बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पंजाबी देश में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शख्स को परेशानी का सामना होता है, जो शख्स हर वक्त मुसीबतों में घिरा होता है, जिसे हर वक्त दिन हो या रात हो परेशानियों ने घेरे रखा होता है, वो होता है किसान। जी हाँ, किसान वाहिद ऐसा शख्स है या किसानों का एक ऐसा तबका है जो हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में होता है। ये आज नहीं, हमने कई सालों से किसानों को ऐसे हालात में देखा है। फसल काश्त करने से लेकर बेचने तक वो परेशानियों से दो चार होता है। जब फसल काश्त करता है तो उसे कभी खादों की लाइनों में लगना पड़ता है, बाज़ औक़ात उसे तेल की लाइनों में लगना पड़ता है, डीज़ल नहीं मिलता। और अगर कहीं खादें ब्लैक में मिल रही होती हैं, उसे ब्लैक में भी वो महंगे दामों लेनी होती हैं। तो ऐसी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। हमने पहले भी एक आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें एक किसान को 2 नंबर ज़बरदस्त यूरिया खाद मिली थी। अब आज जो आपको खाद दिखाने जा रहे हैं, ये खाद सबसे ज़्यादा महंगी है। इसकी ज़रूरत यूरिया के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसान को होती है। हम हर फसल में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और डीएपी अमूमन ब्लैक में भी मिलती है जब इसकी ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत नहीं होती फिर तो आम ही हो जाती है। लेकिन जब ब्लैक में फ़रोख्त होती है तब किसानों को लूटने का भी टाइम हो जाता है, क्योंकि जिस शख्स की मजबूरी है कि उसने फसल काश्त करनी है और उसे डीएपी ज़रूरी चाहिए, तो तब डीएपी कैसी मिलती है। आज आप देख रहे हैं हमारे सामने डीएपी का एक बैग पड़ा है। ये आप देख रहे हैं सोना डीएपी का है। आज आपको ये बैग खोलकर हम इस खाद का तजिया करवाएंगे। और ये खाद 2 नंबर है। ये नकली खाद है जिसके ज़रिए किसानों को धोखा दिया जाता है। आप देख रहे हैं बैग बिल्कुल सेम है। कोई इससे बैग से या आप इसकी पैकिंग से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 2 नंबर है या नकली है। जब खाद खोलेंगे तब आपको इसका मुआयना कराएंगे कि किस तरह किसानों को लूटा जा रहा है, किस तरह किसानों से धोखाधड़ी की जा रही है। तो आज आपके सामने हम 2 नंबर डीएपी लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं। इस तरह किसानों का पैसा भी उनसे लूटा जाता है जो उनकी हलाल की कमाई होती है, और अपने पेट भरते हैं किसानों को 2 नंबर चीज़ें फराहम करके। कभी वो खाद की शक्ल में होती है, कभी स्प्रे अद्वियात की शक्ल में, कभी बीज की शक्ल में। तो किसान ही परेशानी का सामना करता है। आइए आपको बैग खोलकर मुकम्मल इसको दिखाते हैं कि इसमें क्या 2 नंबरी, क्या फ़्रॉड किया गया है। आप ज़रा आगे लाएँ। ये देखें जी, सबसे पहले इसकी पैकिंग खोलते हैं। आप देख लें, ये देखें किस तरह सिलाई की गई है। मालूम नहीं होता कि दोबारा खुली है या पहले की तरह सिलाई हुई है। ये हम खोलने लगे हैं। थोड़ी सी पुरानी है। ये देखें जी, सिलाई भी इसकी नाकस है, धागा भी नाकस लगाया गया है। वरना जो असल खाद होती है वो तो धागा उसका मजबूत होता है, जल्दी खुल जाता है। ये देखें स्टिकर भी बिल्कुल लगे हुए हैं इस पर। मतलब कोई देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये 2 नंबर हो सकती है या नकली खाद हो सकती है। स्टिकर ये भी लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और लें जी, इसके अंदर कोपन भी लगा हुआ है। ठीक है, मई 2023 का, मतलब ये इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना असल हो तो साल पुरानी भी चल जाती है। और कूपन देखें, ये देखें, अभी आपके सामने हमने खोला है तो ये पहले से ही स्क्रैच हुआ है, किसी ने लगाया हुआ है। ये भी किसानों को लूटा जा रहा है इस तरीके से भी। ये देखें जी, ये दाने चेक करें जी डीएपी के, तसल्ली से देख लें। ये भी दिखाएं अंदर जो पड़े हैं सारे। अब आपको दिखाते हैं कि ये 2 नंबर कैसी है। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आप अगर ओरिजिनल खाद है तो आप किस तरह मुआयना कर सकते हैं, किस तरह ख़ुद तजिया करके मालूम कर सकते हैं कि खाद 2 नंबर है या 1 नंबर है। सबसे पहले ये दाने हमने हाथ में उठाए हैं, तो ये देखें, ये दाना हमने एक लिया। ठीक है, तो अमूमन जो डीएपी का दाना होता है वो काफ़ी सख्त होता है, वो टूटता नहीं है। तो ये दाना आपके सामने, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये मट्टी है या क्या चीज़ है इन्होंने बनाई है, पत्थर भी नहीं है,
होता है ना बाज़ औक़ात पत्थर हो तो कोई सख्त है, ये देखें टूट रहे। हालांकि सर्दी भी काफ़ी है, हाथ भी ठंडे हैं, फिर भी ये टूट रहे हैं दाने। इस तरह आप जिस दाने को उठाएंगे, ये देखें जी, ये देखें ये भी टूट गया, देख रहे हैं। अब आए इसका हम पानी में ज़रा तजिया करते हैं। ये थोड़े से दाने हम और उठा लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास पानी पड़ा है, इसमें हम दाने डाल लेते हैं और भी डाल देते हैं। ये देखें, इसमें ज़रा मिक्स करते हैं। ये देखें जी, ये देखें क्या हशर हो गया दानों का, ये देख सकते हैं आप। हालांकि डीएपी थोड़ी सी देर लगाते हैं मिक्स होने में पानी में, ये यूरिया से भी जल्दी, चूँकि है ही मिट्टी तो इसलिए पानी में भी। ये देखें क्या असर हो गया, देख रहे हैं आप। ये है 2 नंबर और नकली खाद, जिससे किसानों को लूटा जा रहा है। और ये आम हो गई है, ये नहीं कि एक आधी बोरी हमने उठाई, नहीं, ये आम हो गई है। और लोग जब ब्लैक में फ़रोख्त होती है तो लोग तो यही करते हैं कि हमें मिल जाए, चाहे ब्लैक में मिले, 500-1000 रुपये कम रेट पे मिल जाए, वो ले जाते हैं और जल्दी से अपनी ज़मीन में डाल देते हैं। लेकिन कोई चेक नहीं करता, तो बेचने वालों की चांदी हो जाती है। बेचने वालों ने अपना खूब मुनाफा कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। चूँकि उस वक़्त मिल नहीं रही होती तो वो यही देखते हैं कि किसान को अशद ज़रूरत है खाद की, तो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वो किसान को सेल करते हैं, जबकि किसान अपनी हलाल की कमाई से ये 2 नंबर चीज़ें उठा लाता है, जिससे बाद में वो शिकवा भी किससे करेगा जब आपकी फसल ही नहीं अच्छी होगी, आपकी पैदावार ही नहीं निकलेगी, इसका असर ही नहीं होगा, तो फिर सुनने वाला भी कोई नहीं होता। जिस किसान के पास ये खाद पड़ी है उसने तकरीबन 200 बैग मंगवाए थे, तो जब मालूम हुआ कि ये 2 नंबर और नकली खाद है, तब उन्होंने जिस डीलर से ली थी उसको फ़ोन किया, चूँकि उनके करीबी था, उनका ताल्लुक़ वाला था, तो वो फ़ौरन आए, उन्होंने अपना गाड़ी वगैरह भेजी और सारी खाद वो उठा के ले गए। तो उन्होंने फ़ौरन पैसे भी वापस कर दिए, ये नहीं कि उन्होंने आगे से कोई बहस की हो, नहीं, उन्हें पता था कि इस किसान को पता चल गया है कि 2 नंबर है। तो इस तरह किसानों को लूटा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आपके पास अगर डीएपी खाद आती है या आप ख़रीदते हैं तो उसको आप घर में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डीएपी के दाने होते हैं वो सख्त होते हैं। ये मैंने हाथ से दबाए हैं तो ये मिट्टी के थे तो टूट गए हैं, फ़ौरन मिट्टी वैसी आपके सामने आ गई। लेकिन डीएपी के दाने सख्त होते हैं, वो हाथ से आसानी से नहीं टूट सकते। सबसे पहली निशानी तो ये होती है। दूसरी निशानी ये होती है कि आप थोड़ा सा चूना लेके दानों में मिक्स करें, जो असल होगी वो धुआं छोड़ेगी, उससे बदबू आना शुरू हो जाएगी। इससे भी मालूम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है वो चूने के साथ जब मिलता है तो बदबू आना शुरू हो जाती है। तीसरा, आप ऐसे इसका टेस्ट कर सकते हैं कि जिसे तवा टेस्ट कहते हैं। आप अपने घर में, तवा तो हर घर में पाया जाता है, आप तवा गर्म करें, जब गर्म हो जाए तो डीएपी के दाने उसमें डालें। दाने जब पिघलने लगेंगे, उसके अंदर बुलबुले से बनेंगे, बबल से बनेंगे, तो सारे जब पिघल जाएंगे तो इसका मतलब है कि डीएपी के दाने असली हैं। अगर आप गर्म तवे के ऊपर उसे रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे। और चौथा, इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, आप स्टिकर के ज़रिए भी एसएमएस करके मालूम कर सकते हैं कि ये खाद असली है या 2 नंबर है। चूँकि हम तकल्लुफ़ नहीं करते, हम तो अल्लाह अल्लाह करके, जब ब्लैक में फ़रोख्त होती है, मिल नहीं रही होती तो अल्लाह अल्लाह करके लेके आते हैं और जल्दी से अपनी ज़मीन में डाल देते हैं। लेकिन ये तकल्लुफ़ नहीं करते। इतना सा कर लेने से हमारा अपना ही भला होता है, हमारा अपना ही फ़ायदा होता है कि आया कि इसकी इतने पैसे भरे हैं, ये मार्केट में 15,000 तक भी सेल हुई है, अभी भी इसकी कीमत तकरीबन 12,500 या 13,500 रुपये तक चल रही है। जब इतने पैसे हम भरते हैं तो क्या हमारी हराम की कमाई है कि हम इनके मुंह में झोंक आते हैं? क्यों नहीं चेक करते, क्यों नहीं टेस्ट करते कि ये जो खाद लेके आए हैं 1 नंबर है या 2 नंबर है? तो जो आपको तरीके बताए हैं, आप इन तरीक़ों पर अमल करके ख़ुद देख सकते हैं कि हमने जो डीएपी ख़रीदी है वो 1 नंबर है या 2 नंबर है। जब भी खाद ख़रीदें तो आपको पहले भी गुजारिश की है कि किसी बाएतमाद डीलर से ख़रीदें
और जब आप भारी मिकदार में खाद खरीद रहे हों तो वहाँ भी आप कोई ना कोई बोरी देख के टेस्ट कर लें, हाथों से टेस्ट कर लें, SMS कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हम जो इतनी कीमत अदा कर रहे हैं, इतनी खाद ख़रीद रहे हैं, वो असली है या 2 नंबर है। बाद में आप अगर घर में ले आते हैं तो वो 2 नंबर निकलती है तो मसाइल पैदा होते हैं, तब डीलर आपके पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो आप एक तो बिल बनवाएं उसका, दूसरा ये कि आप उसी दुकान से, उसी शॉप से, जहाँ से भी ख़रीदें वहीं टेस्ट कर लें, देख लें कि खाद 1 नंबर है या 2 नंबर है। तो अगर हम चेक कर लेंगे तो हमारा अपना भला है। और हम भी लालची हैं, लालच में आ जाते हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई जब उनके खाते में डाल रहे होते हैं तो लालच करते हैं कि देखते हैं कि एक तरफ 15,000 रुपये की मिल रही है तो हम 13,000 में ये ख़रीद लेते हैं। तो जहाँ से सस्ती मिलती है हम भागते हैं, सारे भाग के उधर जाते हैं कि ये ख़रीद लाते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो 2 नंबर ले आए हैं, फिर सर पकड़ कर बैठे होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो ऐसी तमाम सूरत हाल से बचने के लिए ख़ुद जायज़ा लें और इतना सा शऊर रखें, इतना सा थोड़ा सा ये तजर्बा होता है, आपका वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता, तो खुद चेक कर सकते हैं। तो आप इन माफियात से तब ही जान छुड़ा सकते हैं जब आपके अंदर शऊर होगा, जब आप उठ खड़े होंगे। तो जब तक आप यूं ही चुप रहेंगे और जो भी मिल जाता है उसे मिन कबूल कर लेंगे, तब तक ये माफिया आपके ऊपर राज करता रहेगा, तब तक ये आपका खून निचोड़ता रहेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।